Hi, this is Dharmendra once again with my new video on my YouTube channel IFTCAD. You can also search as Dharmendra Sir AutoCAD channel, or you can search as Dharmendra Sir AutoCAD. In this video, I am going to show you how to use 10 best command in AutoCAD for 3D. अब इसमें 10 ऐसे कमांड मैंने बताए हैं जो 3D में बहुत ही उपयोगी हैं और इसके बिना 3D आप बेहतर ढंग से काम कर नहीं सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, अंत तक देखिएगा वीडियो को। काफ़ी ज़रूरी कमांड जो है, बेसिक कमांड जो हैं और जो सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाए जाते हैं, उन सारे कमांड को मैंने बाकायदा इसमें मेंशन किया है और आप लोगों के लिए मैंने ये तैयार किया है। अब ध्यान रखना है कि आप इसको बार-बार यूज़ करें और यूज़ करके इसके एक्सपर्टीज बने, ठीक है? तो इसके पहले भी बहुत सारे 3D कमांड्स के मैंने ये आपको ये दिए हैं, आपको चैनल पे अपने अपलोड किए हैं, लेकिन इससे बेहतर कॉम्बिनेशन आपको कभी नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि बिल्कुल फ्रेश और नया फाइल लें, न्यू टेम्पलेट लें और न्यू टेम्पलेट में हम लोग अपना यूनिट वगैरह सेट करें। तो उसके लिए हम लोग जाएंगे न्यू में जाएंगे, कोशिश करते हैं कि पहले से बना बनाया कुछ दिख जाए जिसपे इन कमांड का यूज हो जाए, लेकिन इसमें सारे इनिशियल लेवल के प्रैक्टिस है जो आपके किसी काम के नहीं है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि कोई अच्छा सा खुद से डेवलप करें और आपको इन सारे कमांड्स के बारे में समझाएं। न्यू पे क्लिक करेंगे और इसमें से टेम्पलेट फाइल DWT लेंगे। कौन सा लेंगे? DWT लेंगे, DWG नहीं लेकर के, और ओपन करेंगे। यहाँ पे हमारे स्क्रीन है, सामने है, ठीक है? और स्क्रीन पे आपको ग्राफिक्स दिख रहे हैं, इसको हम लोग रख सकते हैं या F7 से इसको हटा भी सकते हैं, ठीक है? तो अब आपके सामने ऑटोकैड का स्क्रीन है और इस स्क्रीन पे हमें उन सारे कमांड्स को यूज करना है, ठीक है? तो दो तरीके हैं। सबसे पहले तो यूनिट सेट कर लेते हैं, ठीक है? बिना यूनिट सेट किए भी आप काम कर सकते थे, लेकिन उसका आपको ये पता नहीं चलता कि आपने क्या बनाया है। तो यूनिट हमने आर्किटेक्चर में लिया है, डायमेंशन भी हमने 0 फीट 0 इंच डायरेक्ट आर्किटेक्चर में ही लिया है और जो टेक्स्ट साइज है वो 8 या 9 इंच रखेंगे, ठीक है? अगर 100 फीट बाई 100 फीट का लिमिट है तो आप लोग 8 या 9 इंच या 1 फीट के आसपास तक रख सकते हैं टेक्स्ट का साइज। यहाँ पे हमने यूनिट सेट किया, इसके बाद हम लोग लिमिट या लाइमेक्स सेट करेंगे। लिमिट्स के लिए LIMITS करते हैं और लाइमेक्स के लिए LIMMAX करते हैं। दोनों का यूज एक ही है, इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। लाइमेक्स का हम लोग सबसे ज्यादा इसलिए यूज करते हैं कि हमको लगता है कि इसमें वन स्टेप है और ये आसान है, ठीक है? व्यू को चेंज करना है तो आप यहाँ से व्यू चेंज कर सकते हैं, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, आइसोमेट्रिक वगैरह है। यहाँ से आप सीधे 3D में जा सकते हैं। इसके अलावा भी इंटर करके भी जा सकते हैं। तो सबसे पहले आप एक 2D ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। 20 फीट बाई 20 फीट का हमने यहाँ पे 20 फीट लेंथ और 20 फीट विड्थ लेकर के एक ऑब्जेक्ट बना लिया है और उस ऑब्जेक्ट को ऑफसेट करके आपको दिखाऊंगा ये 3D में कैसे इसको वॉल के रूप में कितने तरीके से कन्वर्ट करते हैं, ठीक है? तो एक्स भी हमने ले लिया 20 फीट और वाई भी 20 फीट ले लिया है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि ऑफसेट 9 इंच का कर लेते हैं। क्या करेंगे? 9 इंच का ऑफसेट कर लेते हैं चारों तरफ से और एक जगह ओपनिंग दिखा देते हैं, ठीक है? कहीं भी एक जगह यहाँ पे हमने कॉर्नर पे एक ओपनिंग के लिए स्पेस दे दिया और ट्रिम कर दिया। क्या कर दिया? TR डबल इंटर करके ट्रिम कर दिया और ये कट गया, ठीक है? ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट तैयार हो गया। लेकिन हम बहुत सारे कमांड्स इस पे दिखाने वाले हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? 3D में जाते हैं, पहले साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक करके हम लोग क्या करेंगे कि इसकी कॉपी बना लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि कमांड देने से पहले या यूज करने से पहले हम सबसे पहले इसकी कॉपी बना लेंगे। कॉपी बना लेंगे तो बेनिफिट ये होगा कि ये सारे कमांड हम लोग अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं।
ठीक है, हमने यहाँ पे एक कॉपी, दो कॉपी और एक और रख लिया। इस तरह से 3 कॉपी करने के बाद टोटल ऑब्जेक्ट हमारे 4 हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे लाइन छूट गया है, यहाँ पे बाद में भी जोड़ सकते हैं, अभी भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं एक किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो ज्वाइनिंग ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग ट्रिम कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, जो क्रॉसिंग कर रहा है उसको हम लोग ट्रिम कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, अब ये हो गया, एक एरिया हो गया। अब इसको हमें वॉल के रूप में कन्वर्ट करना है। तो इस वॉल को कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास सेवरल मेथड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग वॉल को कन्वर्ट करने के लिए अगर एक्सट्रूड करना चाहें तो इसको एक्सट्रूड करेंगे। अगर एक्सट्रूड कमांड देते हैं तो एक्सट्रूड क्या एक्सेप्ट करेगा, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये जाली जैसा बना देगा। कैसा बना देगा, ये नेट क्रिएट करेगा, क्योंकि ये रीजन क्षेत्र नहीं है। और जब रीजन क्षेत्र नहीं है तो आउटलाइन का भी एक्सट्रूजन होगा, और जो कि आपके सॉलिड ऑब्जेक्ट की तरह नहीं दिखेगा। दिख रहा है, ये बिल्कुल इसने जाले जैसे बना दिए। इस तरह से ये क्या हुआ, जस्टिफाई नहीं हो रहा है। जो आपको सॉलिड ऑब्जेक्ट चाहिए वो सॉलिड ऑब्जेक्ट नहीं बना। हो गया, तो क्या किया जाए, अब हम क्या करेंगे कि इसको रीजन कन्वर्ट करेंगे रीजन में। तो रीजन एक कमांड ऐसा होता है जो क्या करता है कि सारे ऑब्जेक्ट को कंबाइन कर देता है, यानी पाथ को जोड़ देता है और सबको मिला करके एक ऑब्जेक्ट बना देता है, और उसको एक्सट्रूड करना आसान होता है। REG इंटर करते हैं, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करेंगे और इंटर कर देंगे। सिंगल माने एक बार एक स्टेप में काम खत्म। और ये ऐसा नहीं है कि मात्र रीजन से भी होता है, ये पॉलीलाइन में भी कन्वर्ट करके हो सकता है, ये बाउंड्री कमांड से भी हो सकता है। लेकिन अभी हमने क्या किया, अभी हमने दो ही चीज यूज किया, एक्सट्रूड और रीजन, दो ही हम कमांड। अब देखिए कैसा आसानी से सॉलिड के रूप में कन्वर्ट हो रहा है। हमने 12 फीट हाइट दे दिया इसका। ठीक है, अभी 12 फीट हाइट देने के बाद ये ऑब्जेक्ट हमारा ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अब इसको जा करके विजुअल स्टाइल में इसको हम लोग रियलिस्टिक व्यू में कर लेंगे। किसमें कर लेंगे, रियलिस्टिक व्यू में कर लेंगे। तो ये सॉलिड का जो मटेरियल है वो शो करने लगेगा। अभी मटेरियल कोई अप्लाई नहीं हुआ है, लेकिन जो डिफॉल्ट मटेरियल है वो हमें दिखा रहा है। ठीक है, तो हमने दो कमांड तो यहाँ पे समझ लिए कि पहला कमांड ये था कि रीजन क्यों करते हैं, और दूसरा कमांड था कि बिना रीजन का हम एक्सट्रूड नहीं कर सकते हैं। या तो पॉलीलाइन हो या वो बाउंड्री क्षेत्र हो जिसको हम लोग एक्सट्रूड करेंगे। अगर सिंगल लाइन को एक्सट्रूड करते हैं तो वो नेट जैसा रचना बनाता है, वो जाले जैसा रचना बनाता है, जो कि यूजफुल नहीं है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे कि हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें हम लोग होल कैसे करेंगे, यानी सबस्ट्रैक्ट एक कमांड होता है। क्या होता है, सबस्ट्रैक्ट। यानी सोचो आपको इसमें विंडो काटना है, हम सीधे सीधे कह रहे हैं कि खिड़की के लिए आपको स्पेस चाहिए। तो आपने क्या किया, यहाँ से सील लेवल यानी 2 फीट 6 इंच पे सील लेवल लिया, और 4 बाई 5 का जिसे कहते हैं एक आपने रेक्टेंगल जैसा क्रिएट किया है। क्योंकि ये लाइन से बना हुआ है तो इसको भी रीजन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रीजन करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे कि ऐसे सॉलिड में अगर दिखाई न दे तो हम लोग क्या करेंगे, वायर फ्रेम में जाएंगे। किसमें जाएंगे, 2D वायर फ्रेम में जाएंगे, और जाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग जाकर के विजुअल स्टाइल से 2D वायर फ्रेम में जाते हैं। ठीक है, अब रीजन कमांड का यूज किया जाएगा। ठीक है, अब रीजन यूज करते ही क्या हो गया, ये कंबाइंड हो गया। अब इसको एक्सट्रूड करेंगे तो ज्यादातर माइनस किया जाता है, लेकिन देखते हैं इसमें माइनस से शिफ्ट करता है तो बाहर आ जाता है। अगर तो हम माइनस नहीं लेंगे, प्लस ले लेंगे। क्या ले लेंगे, देखा तो ये माइनस में बाहर आ गया उल्टा। तो हम इस बार क्या करेंगे कि हम माइनस ना लेकर के सीधे हम लोग प्लस, ये प्लस यानी उसमें कोई चिन्ह नहीं देंगे, माइनस का चिन्ह देंगे ही नहीं।
ext इंटर, एक्सट्रूड का कमांड क्या होता है, ext इंटर होता है, और एक्सट्रूड करने के बाद हम लोग उसे आसानी से सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जैसे ये ऑब्जेक्ट हो गया, अब हम फिर एक्सट्रूड करेंगे, ext इंटर, ठीक है, इस बार हमने 9 इंच रख दिया, 9 माइनस ओनली 9 इंच। ठीक है, अब देखेंगे इसमें विजुअल स्टाइल में शो नहीं कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अगर इसको एज भी कर देते तो दिखाई देता, लेकिन चूंकि हमने इसको रियलिस्टिक व्यू में रखा है तो एज भी शो नहीं कर रहा है, तो हमको वायर फ्रेम में जाके ही सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, वायर फ्रेम में जाएंगे और सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। सब्सट्रैक्ट करने के लिए एसयू इंटर देते हैं, क्या करते हैं, एसयू इंटर आउटर ऑब्जेक्ट, फिर इंटर, फिर इनर ऑब्जेक्ट। अब जब जा करके देखते हैं तो ये लो विंडो कट गया है, ठीक है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सब्सट्रैक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, सब्सट्रैक्ट कहते हैं। सब्सट्रैक्ट का मतलब होता है किसी चीज में से कम कर लेना, घटा लेना, माइनस कर लेना। तो आपने अभी क्या देखा, रीजन देखा, एक्सट्रूड देखा, सब्सट्रैक्ट देखा, इसके अलावा आपने अभी विजुअल स्टाइल भी देखा है, व्यू तो पहले ही देखा है। तो ये सारे 4-5 कमांड जो है अभी तक आप देख चुके हो। हम ऐसे 10 महत्वपूर्ण कमांड बता रहे हैं आपको, ठीक है, जिसमें से 4-5 चीजें आपके सामने हैं, बस उसको मेंशन करना बाकी रह गया है। ठीक है, तो अब आते हैं, ठीक है, कि ये आपका व्यू है। व्यू कमांड को हम व्यू इंटर करके भी कर सकते हैं, ठीक है, या हम चाहे तो वहाँ लेफ्ट हैंड के टॉप में हम क्लिक करेंगे और वहां से भी व्यू जितने हैं, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, आइसोमेट्रिक, टॉप, बॉटम, या प्रीसेट, यहाँ भी कमांड दे करके हम साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट ले सकते हैं। लेकिन हमारे लिए जब ऑलरेडी है, हमारे बाई तरफ है, तो हम लोग यहाँ से 2D में चेंज कर लिया, देखो टॉप व्यू में, ठीक है, साइड व्यू हो गया, बॉटम व्यू हो गया, ऐसे करके हम लोग सब में आ सकते हैं। इसके बाद हम लोग फिर चले आएंगे वापस, ठीक है, अपने आइसोमेट्रिक व्यू में वापस आ जाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया व्यू। तो इस तरह से ये जो 10 कमांड जो मैं बता रहा हूं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको बिल्कुल अपने ध्यान में रखना है। रीजन हो गया, एक्सट्रूड हो गया, सब्सट्रैक्ट हो गया, विजुअल स्टाइल हो गया, व्यू हो गया, ठीक है। इसको आप लोग बिल्कुल अपने मन में बिठा के रखिए और इसको प्रैक्टिस में रखिएगा, जिससे आप 3D में आसानी से कुछ भी बना सके। इसके अलावा अगले अपने वीडियो में मैं बाकी चीजों के बारे में बात करूंगा और मैं आपको बिल्कुल एडवांस जो 3D है उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिखा रहा है ये टॉप व्यू है, क्या दिखा रहा है, ये टॉप व्यू है, ठीक है। फिर हमने आइसोमेट्रिक में चेंज कर लेना है, ठीक है, अपने पोजीशन में हम लोग आ गए हैं। अब आते हैं यूसीएस। यूसीएस भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अब ऐसे ही तो जो हमारे सबसे लेटेस्ट वर्जन होते हैं उसमें ऑटो ग्रिड ले लेता है, यूसीएस अपने आप चेंज होता रहता है। लेकिन प्रीवियस वर्जन में 10 में 12 में हमें या अभी भी जरूरत पड़ती है ऑब्जेक्ट को
डायरेक्शन वाइज बनाने के लिए x में बनाना है, y में बनाना है या z में बनाना है या फेस पे बनाना है, तो हम लोग यूसीएस इंटर करके उस ऑप्शन को एक्टिवेट करते हैं जिस ऑप्शन में हमें काम करना है। जैसे अभी हमने क्या किया कि हमने अभी x में बनाया, ठीक है, फिर यूसीएस इंटर करेंगे और y में बनाएंगे, ठीक है। यूसीएस इंटर, कोई भी चेंज करने से पहले फिर वापस आप वर्ल्ड में आ जाइए। यूसीएस इंटर वर्ल्ड, वर्ल्ड के लिए क्या करते हैं, W करते हैं। यूसीएस इंटर W इंटर करते ही वर्ल्ड में हम लोग वहां आ जाते हैं, यानी ये प्रीवियस पोजीशन हो गया, जो एक्चुअल पोजीशन कहते हैं, जिसको वर्ल्ड कहते हैं। ठीक है, दिख रहा है यहाँ थोड़ा सा 90 डिग्री के बदले कुछ और सेलेक्ट हो गया, फिर से चेंज करके फिर से हम लोग वापस आते हैं यूसीएस इंटर वाई इंटर। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि यूसीएस को एक्स में किया तो किस तरह से बना ऑब्जेक्ट, वाई में किया तो किस तरह से बना, जेड में तो डिफॉल्ट में, जो वर्ल्ड में तो डिफॉल्ट बनता ही है, सरफेस पे बनता है। यहाँ फेस पे हमें कुछ बनाना है तो हम लोग यूसीएस इंटर लेंगे, एफ इंटर लेंगे और फेस पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, ये ऑटोमेटिक हालांकि बन रहा है बिना यूसीएस सेलेक्ट किए, लेकिन कभी कभी हमें जरूरत पड़ती है कि हमको फेस को डिफाइन करना है। ठीक है, तो हम लोग फेस को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, लोअर वर्जन में हालांकि इनकी बहुत जरूरत पड़ती है। अब क्या करेंगे, इस यूसीएस इंटर करेंगे, एफ इंटर करेंगे, फेस गलत फेस ले लिया है, हमको सामने वाला फेस चाहिए था, फिर से चेंज करेंगे यूसीएस डब्ल्यू, उसके बाद यूसीएस इंटर एफ इंटर, इस बार फेस लेंगे, सिलेक्ट हो गया। ठीक है, ग्रिड को चाहेंगे तो हटा भी सकते हैं, ग्रिड अगर हमें डिस्टर्ब कर रहा है तो F7 से ग्रिड हट जाता है, चाहे तो ग्रिड वाले ऑप्शन पे क्लिक करें तो भी हट जाता है। अब यहाँ भी हम लोग चाहेंगे तो अब लाइन लेकर के हम लोग 4 फीट बाई 5 फीट का विंडो का साइज यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो जरूरी कमांड है ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसको हम लोग किसी और, अभी तक तो विंडो काटने के लिए हमने रीजन और सब्सट्रैक्ट का कमांड का यूज किया था, अब इस बार हम लोग प्रेस पुल कमांड का यूज कर देंगे। क्या कर देंगे, प्रेस पुल कमांड का यूज कर देंगे। प्रेस पुल मात्र इसी के लिए यूज नहीं होता, प्रेस पुल बहुत सारे कामों में यूज होता है। ठीक है, प्रेस पुल बढ़ा सकता है, घटा सकता है, ठीक है, कट कर सकता है, केवल उसको रीजन चाहिए होता है, बाउंड्री चाहिए होता है। ठीक है, इस बार प्रेस पुल हम लोग लेंगे और सीधे ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे जो सराउंडिंग एरिया है और अंदर की तरफ प्रेस करेंगे, यहाँ से विंडो कट गया। सबसे आसान कमांड हमको प्रेस पुल ही लगता है। ठीक है, इसमें भी देखिए, इसमें भी रीजन क्षेत्र है, अगर आपको तो प्रेस पुल आप लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, सिंगल लाइन पे क्लिक करेंगे तो लाइन प्रेस पुल होगा, लेकिन लाइन के बजाय हम लोग को क्या करना है, ये लेना है। चूंकि हमारा यूसीएस फेस पे है और हमको ध्यान नहीं है तो बार बार हम यूसीएस को हम वर्ड में लेंगे। क्या करेंगे, पहले बता दें कि कमांड कौन सा बताने जा रहे हैं हम लोग। हम कमांड बताने जा रहे हैं प्रेस पुल, तो यूसीएस डब्ल्यू में ले लिया। ठीक है, प्रेस पुल काफी उपयोगी कमांड है, बहुत यूजफुल कमांड है। मैं सबको राय देता हूँ कि मैक्सिमम काम आप प्रेस पुल से कीजिए, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है,
ठीक है। अब जब हाँ, अब जब आपने यूसीएस चेंज कर लिया है तो ये अब वर्ल्ड में होने लगा, अपने 12 फीट हाइट देते जाइए। ठीक है। जो जो पोर्शन आपको दिख रहा है आप उसको एक्सट्रूड कर सकते हैं, और जो नहीं देखे दिख रहा है उसको ऑर्बिट करने करेंगे, या उसके लिए आपको शिफ्ट और स्क्रॉल है उसके माध्यम से आप उसको घुमा सकते हैं। ठीक है। कॉलम टाइप का भी जो एरिया है उसको भी आप एक्सट्रूड कर प्रेस पुल कर सकते हैं। 12 फीट सबका हाइट देते चले गए। ये पाथ ओपन है, इसको हम लोग क्लोज कर लेंगे, उसके बाद इसको हम लोग प्रेस पुल करेंगे। ठीक है। 12 फीट 12 इंच हो गया तो फिर 11 फीट हम लोग उसको और कर देंगे। वहां से प्रेस पुल में खासियत यही है कि फिर सरफेस को वो वहां से प्रेस पुल कर सकता है, आपको अलग से हटाने की जरूरत नहीं पड़ती है। वहां से कम या ज्यादा दोनों कर सकता है, निगेटिव भी जा सकता है और पॉजिटिव में भी जा सकता है, ऊपर भी ले जा सकता है और नीचे भी ले जा सकता है। ठीक है। ठीक है। इस तरह से जितने भी कॉलम छूट गए थे, अब आप क्या कर सकते हैं, उसको प्रेस पुल कर सकते हैं। और जो शिफ्ट और स्क्रॉल है उसके माध्यम से आप इसको घुमा सकते हैं ऑर्बिट की तरह। ठीक है। ऑर्बिट का यूज आपको करना नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो कमांड हो गया एक और, शिफ्ट और कंट्रोल। ठीक है। दिख रहा है कितनी आसानी से आप, तो ये सब जो जरूरी कमांड है वो आप देख रहे हो। इन 10 कमांड से आप 3D में कुछ भी कर सकते हो। हालांकि और भी बहुत बहुत कमांड है, बहुत सारे कमांड है, लेकिन ये 10 जो महत्वपूर्ण कमांड है जिसको मैं आपको दिखा रहा हूं, इसके सहारे आप बहुत सारा काम कर सकते हो। ठीक है। ठीक है। इस तरह आपने देखा कि फिर इसमें 11 इंच 12 इंच हो गया था, तो 12 इंच के बजाय अब इसमें 11 फीट और जोड़ दिया जाएगा तो 12 फीट हो जाएगा। तो इसमें कुछ गलत हो जाए तो उसको सुधारा भी जा सकता है, उसको करेक्ट भी किया जा सकता है। मैं आपसे बार बार आग्रह करूंगा कि मैं बहुत ज्यादा वीडियो में एडिट नहीं करता हूँ, जो जो चीजें हैं जैसे एज इट इज मैं आपको देता हूँ, क्योंकि मुझे एडिट से मतलब नहीं रहता है। अब अगला कमांड जो है वो है, मैं आपको जादू बताता हूँ। एक लॉफ्ट कमांड है, लॉफ्ट कमांड से बहुत सी चीजें बनती है। यहाँ पे मैं लॉफ्ट से इसको रीजन क्षेत्र में कन्वर्ट कर दूंगा, चाहे तो एक्सट्रूड हो जाए चाहे तो प्रेस पुल हो जाए। LOFT लॉफ्ट इंटर, और दोनों ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके इंटर कर देंगे, लॉफ्ट हो जाएगा। अभी क्या हो गया, यहाँ से एक्सट्रूड किया जा सकता है, यहाँ से प्रेस पुल किया जा सकता है। आसानी से इस ऑब्जेक्ट को आप 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपने देखा लॉफ्ट कमांड का कैसे यूज हुआ। लॉफ्ट कमांड का हम लोग दो ऑब्जेक्ट को, दो अगर पॉलीलाइन हो उनमें भी यूज किया जा सकता है, ये तो सिंगल लाइन था। अब इसको हम लोग आसानी से एक्सट्रूड कर लेंगे। ये रीजन क्षेत्र बना किससे था, ये लॉफ्ट कमांड से बना था। तो आपने एक और चीज, नया चीज देखा, लॉफ्ट। ठीक है। ठीक है। तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं ये 3D सीखने वालों के लिए। बहुत से बच्चों का आग्रह था कि सर 3D बेसिक से बताइए। बिल्कुल। हालांकि बेसिक में बहुत भी चीजें हैं, उसमें है बॉक्स है, एज वेज है, उसमें पिरामिड है, ये ऐसे बहुत सारे कमांड है जो डायरेक्ट 3D कमांड है। यहाँ हम लोग चर्चा कर रहे हैं 2D से 3D में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जो मैक्सिमम हमारी जरूरत है। कभी हम उन चीजों पे भी चर्चा करेंगे, या हो सकता है किसी न किसी वीडियो में, इनिशियल के वीडियो में। हालांकि उसमें साउंड उतना क्लियर नहीं होगा क्योंकि मैं वो एक्सपेरिमेंटल कर रहा था, तो वो तो ऑब्जेक्ट वीडियो में होंगे, लेकिन फिर भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपकी जरूरतों के हिसाब से बाकी कमांड भी आपको बताऊंगा।
लेकिन ये कमांड जो है इसमें बहुत सारी चीज़ें इस आप कवर कर सकते हो। बहुत सारे जो ड्राइंग है उसको 3D में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है। अब अगला कमांड आता है वो है पी सॉलिड कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? पी सॉलिड यानी पॉलीसॉलिड। यानी इसमें क्या करना होता है, लाइन बने हुए हैं उसमें लाइन का विड्थ दीजिए और लाइन का हाइट दीजिए और लाइन का अलाइनमेंट, यानी आप उसको जस्टिफाई कहाँ करना चाहते हैं, सेंटर से लेना चाहते हैं, बाईं तरफ लेना चाहते हैं या दाईं तरफ लेना चाहते हैं। इस तरह से आप एक लाइन, मात्र लाइन को आप 3D में सॉलिड में कन्वर्ट कर लेंगे, जो कि काफी इजी है। ठीक है। इसके लिए पी सॉलिड इंटर करेंगे। ठीक है। हाइट देंगे, विड्थ देंगे और क्लिक कर देंगे। बाहर वाली लाइन हमने लिया है तो बाहर वाली लाइन पे क्लिक करते जाएंगे रोटेट करके। ठीक है। अब इसको हम ऑर्बिट कर लेंगे शिफ्ट दबा के और स्क्रॉल दबा के घुमा लेंगे अपनी तरफ और बाहरी लाइन पे, आउटलाइन पे क्लिक करेंगे। जस्टिफाई में वही लिया है। ठीक है। हो गया। हाउ इजी इट इज, बहुत आसान है। ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये जो 10 कमांड हैं ये कितने जरूरी हैं 3D जानने वालों के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक बार लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में जरूर लिखिए कि हाँ आपको क्या इसमें मिसिंग है और क्या जानना चाहते हैं आप, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। ठीक है। और अगले वीडियो में मैं और भी चीजें चर्चा करूंगा। जो भी लोग 3D शुरू करने वाले हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी बात है कि उनको बेसिक से चीजें मिलनी शुरू हो जाएंगी। और आपको जो भी नहीं समझ में आता है वो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए और प्लीज 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 अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। बहुत ज्यादा सब्सक्राइब व्यू तो हैं लेकिन लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, देख करके निकल जाते हैं। हो सकता है कि एडिटिंग, चूंकि हम लोग अपने नॉलेज जो है वो अपने सब्जेक्ट का है तो बाकी चीज़ें जो है उनको यूज़ करने में उतना एक्सपर्ट नहीं होंगे, लेकिन चीज़ें हैं, कंटेंट जो है वो आपके मतलब की है। तो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ऐसे ही हमारे चैनल को प्यार देते रहिए। सब्सक्रिप्शन बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने बिल्कुल इग्नोर किया है। सब्सक्रिप्शन बढ़ रहा है और आपका प्यार बना रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।